दोस्त भानुवर्ग। आप देख रहे हैं जीके विद भानु जरा। साथियों, संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है ट्रांसफर में। वहीं आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी क्षेत्रों में नहीं होगा ट्रांसफर। साथियों, बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। वहीं साथियों, राजस्व विभाग में पटवारियों के लिए नई संविलियन नीति जारी की गई है। एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे। साथ में आदेश जारी होने के 15 दिवस में देना होगा संविलियन जिले में उपस्थिति। इन पटवारियों को नहीं मिलेगी संविलियन की अनुमति। साथ में संविलियन की आवश्यक शर्तें जारी की गई हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए साथियों, देखते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति जारी हो गई है। वहीं 1 मई से लेकर के 30 मई के बीच में ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। कर्मचारी हो रहे हैं परेशान। क्या है पूरी अपडेट, जानते हैं इस वीडियो में। साथ में पटवारियों से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही। पटवारी स्थानांतरण व राजस्व विभाग में किस प्रकार से स्थानांतरण होंगे नवीन शर्तों के आधार पर। साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2025 जारी कर दी है। इसके तहत समग्र शिक्षा अभियान मिशन में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का भी ट्रांसफर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हो सकेगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे संविदा कर्मचारियों को पसंद के जिले में स्थानांतरण का अवसर मिलेगा, बशर्ते वहां पर पद खाली हो। राज्य शिक्षा केंद्र की गाइडलाइन के आधार अनुसार जो संविदा कर्मचारी स्थानांतरण परिवर्तन चाहते हैं वे स्थानांतरण नीति के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जो 16 मई तक चलेगी। आरएस के संचालक हरजिंदर सिंह ने सभी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को इस प्रक्रिया में पूरी जानकारी दें। गाइडलाइन के अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में से गैर आदिवासी क्षेत्रों में ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। वहीं सामान्य परिस्थितियों में पारस्परिक आधार पर किसी भी ब्लॉक या किसी भी जिले में या अन्य ब्लॉक से जिले में स्थानांतरण संभव होगा। विशेष परिस्थितियों में वरीयता का क्रम के आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो गंभीर बीमारी, पति पत्नी को कार्यरत स्थल पर स्थानांतरण, विकलांगता को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के भीतर स्थानांतरण के लिए जिला स्तरीय नियुक्ति समिति को और एक दूसरे से जिले में स्थानांतरण के लिए राज्य स्तरीय नियुक्ति समिति कर सकेगी। विवाद की स्थिति में राज्य स्तरीय नियुक्ति अनुमति के सामने अपील करना होगी। समिति के निर्णय का आखिरी निर्णय होगा। वहीं जिस पर कोई भी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर नीति की मंजूरी लेकिन पोर्टल पर आवेदन की नहीं हो रही है। साथियों, जहां मंजूरी तो मिल गई है लेकिन पोर्टल पर अभी वर्किंग मोड में नहीं आ पाया है। जैसे कि यहाँ पर हम जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही 4 साल बाद नई तबादला नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल जो कि hrmsmp.gov.in पर आवेदन करने वाले अब भी परेशान हो रहे हैं। ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वालों के लिए लिंक ओपन करते ही स्थानांतरण के लिए ट्रांसफ़र आवेदन प्राप्त करने की तिथि सुनिश्चित नहीं की गई है। इस मैसेज को दिखाया जा रहा है, यानी सरकार ने भले ही 1 मई से 30 मई के बीच में ट्रांसफ़र के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर इसे अपग्रेड नहीं किया गया है। यही कारण है कि अधिकारी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र ओपन होता है, ट्रांसफ़र की मंजूरी 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगी और यह समस्या दूर हो जाएगी। साथ में आप आवेदन कर सकते। साथियों, जैसे कि यहाँ पर पटवारियों के ट्रांसफ़र से बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही। सरकार ने प्रदेश के पटवारियों के लिए नई संविलियन नीति 2025 जारी कर दी है। इसमें पटवारी एक जिले से दूसरे जिले में भी जा सकेंगे। गृह तहसील में पदस्थ नहीं किए जाएगा। साथ में एक बार जिला आवंटित होने पर संशोधन का अधिकार भी नहीं रहेगा। इस नीति के तहत साल 2022 में पटवारी परीक्षा देकर आए और 2024 में नियुक्ति पाने वाले संविलियन के लिए पात्र नहीं होंगे। इन्हें विशेष परिस्थिति में संविलियन दिया जाएगा। शासन के निर्देश के तहत संविलियन की आदेश जारी होने के बाद 15 दिवस के भीतर ही पटवारी को संविलियन दिया गए हैं। जिले में उपस्थिति देनी होगी। साथ में जिले के अंदर पदस्थ जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी, परंतु किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति भी नहीं होगी। इस प्रकार जहां भी पटवारी का संविलियन हो जाएगा, उसके बाद उस आदेश का
बदला नहीं जाएगा। पटवारी के संविलियन की संख्या का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस नीति के तहत संविलियन के आवेदन ऑनलाइन भी मान्य होंगे। साथ में देखते हैं संविलियन की आवश्यक शर्तें क्या है। संविलियन की आवश्यक शर्तों में अगर देखा जाए तो संविलियन पर एक बार जिला आवंटित हो जाने पर पुनः जिला परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक कारणों के लिए किए गए संविलियन में ही पटवारी द्वारा नए जिले में पदभार ग्रहण करने पर उसे उस जिले की संधारित सूची में पटवारी की बर्ता की गणना उसकी संवर की प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाएगी। पटवारी को एक बार जिला आवंटित हो जाने पर उसे उस जिले में अनिवार्यतः उपस्थिति देनी होगी। जिले में स्वीकृत पद से अधिक एवं आरक्षण नियम के विपरीत पदस्थापना नहीं की जाएगी। इस नीति के तहत किसी भी पटवारी का संविलियन विभागीय छानबीन की आवश्यकता एवं वृत्तियों के आधार पर ही किया जाएगा। साथ में जो आपराधिक प्रकरण या किसी भी प्रकरण का जो है तो उन पटवारियों के संविलियन नहीं होगा। साथ में आदेश जारी होने के 15 दिवस में संविलियन वाले जिले में देना होगी उपस्थिति, नहीं होगा साथ में संशोधन। तो इन आधार पर राजस्व विभाग में पटवारियों का संविलियन यानी ट्रांसफर होगा। साथियों, इसी प्रकार की कर्मचारियों से संबंधित अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।